नमस्कार एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अक्टूबर 2023 के MBA प्लस के इस टाउन हॉल में। ये हमारी एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रैक्टिस है हमारी कंपनी के अंदर कि हम ट्रांसपेरेंसी के साथ हर महीने, लिटरली हर महीने आप सब लोगों के साथ बात करते हैं। मैं खुद आता हूं टू इंश्योर कि मैं अपनी कुछ लर्निंग्स आप सब लोगों के साथ शेयर करता जाऊं। एक्चुअली किसी भी अच्छी कंपनी के एक अच्छे फाउंडर का यही रोल है कि वो ट्रांसपेरेंसी के साथ अपनी लर्निंग्स, अपने फेलियर्स, अपने कस्टमर्स के साथ और लार्जर दुनिया के साथ हमेशा शेयर करता रहे या करते रहें, सच दैट आप वो गलतियां ना करो और जो काम हम अच्छे कर रहे हैं उसमें से आप कुछ पिकअप कर लो अपने बिजनेस के लिए, अपने सक्सेस के लिए। तो शुरू करें ये वाला टाउन हॉल। पिछला टाउन हॉल जो मैंने किया था उसको बहुत सारे लोगों ने सराहा, बहुत सारी लर्निंग्स आपको मिली, तो आज भी आपको बहुत सारी लर्निंग्स मिलने वाली हैं। देखिए ये टाउन हॉल है, ऑफ कोर्स तो एक लंबी वीडियो होगी, हो सकता है ये करीब 40-45 मिनट या 1 घंटे का भी टाउन हॉल हो सकता है। तो अगर आप में पेशेंस है तो पूरा देखिएगा, पेशेंस नहीं है तो ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग आजकल रील्स शॉर्ट्स वाले ज़माने के लोग हैं, पेशेंस नहीं होती तो चले जाते हैं। लेकिन आपको एक बात बता दूँ कि बिजनेस बिल्ड करना और एक अच्छा सॉलिड बिजनेस बिल्ड करना फालतू ताम झाम से हटके उसके लिए पेशेंस चाहिए होती है, उसके लिए बहुत परसिस्टेंस चाहिए होती है। तो परसिस्टेंस होगी ना तो आप मेरे साथ इस पूरे सेशन में टिकेंगे, अदरवाइज आपकी मर्जी। तो स्टार्ट करें आज का टाउन हॉल। फैंटास्टिक। सबसे पहले मैं आपको लार्जर अपडेट्स दे देता हूं कि हम किन बातों पे डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले ऑफ कोर्स आज MBA प्लस में 8 पूरे ब्रांड न्यू कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं। आई थिंक दिस इज टोटली फैंटास्टिक। हम जितने वेल रिसर्च्ड और जितनी स्पीड से नए कोर्सेज को लॉन्च कर रहे हैं, आई थिंक हमारा जो मिशन है कि भारत देश की मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के कम से कम 1 करोड़ लोगों को अपने जीवन को सुधारना सिखाना है। और जीवन का सुधार मेरे हिसाब से 2 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले आपके मन में शांति होनी चाहिए, आप सेहतमंद रहो, ये सबसे पहली चीज़ है। और नंबर 2, आपकी जेब में पैसा होना चाहिए। ये 2 चीज़ें होती हैं तो जीवन का सुधार ऑटोमेटिकली होता है। तो वही हमारा मिशन है और हमारे सारे के सारे कोर्सेज जो हम पब्लिश कर रहे हैं वो केवल इसी मिशन के पीछे हैं और कुछ भी नहीं। नंबर 2, MBA प्लस में अब करीब 8,000 से ज़्यादा लर्नर्स हो चुके हैं। आई थिंक दिस इज़ टोटली फैंटास्टिक। 8,000 से ज़्यादा लर्नर्स यानी 8,000 से ज़्यादा बारी हमारे कोर्सेज खरीदे जा चुके हैं। और आपको तो पता ही है हम कोई पेड मार्केटिंग नहीं करते, हमारी कोई सेल्स टीम नहीं है। बहुत सारे लोग कहते थे कि भाई भारत देश में कंटेंट कोई नहीं खरीदता, भारत देश में कोई पैसा नहीं देता। इनफैक्ट मुझे तो बहुत सारे लोगों ने कहा था कि पारितोष, जिस जनता के पास तू जा रहा है ना, ऐसे ही शब्द बोले थे, अबे तू जिन लोगों के पास जा रहा है ना वो नहीं खर्च करेंगे पैसा वैसा कंटेंट के, वो सारा का सारा फ्री वाले लोग हैं, ये यूट्यूब चैनल पर देखेंगे फ्री वीडियो, तेरा कोई नहीं देखेगा। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक टीचर हूँ, मेरा कर्म और धर्म है पढ़ाना। किसी को पसंद आएगा तो वो देगा, जिसको नहीं पसंद आएगा कोई दिक्कत नहीं, मैं किसी को फोर्स नहीं करूंगा। एंड आज 8,000 है, ये नंबर 8 लाख 8 करोड़ भी होगा एक समय। आई एम वेरी श्योर ऑफ दैट। हमारे सोशल मीडिया पे फेसबुक और यूट्यूब को मिला के अब करीब 2,17,000 फॉलोअर्स हो चुके हैं। इस पर भी हमने एक भी पैसा खर्च नहीं किया, ये प्योरली ऑर्गेनिक है। नंबर 4, 1-on-1 एडवाइजरी। मैं आपको इसका भी अपडेट दूंगा कि अक्टूबर के महीने में मैंने कौन सा एक नया एडवाइजरी कंसल्टिंग एक असाइनमेंट साइन अप किया। ये दिल्ली के एक बिजनेस ओनर हैं जो आज मुझसे मेरी कंसल्टिंग ले रहे हैं। उनके साथ ऑलरेडी मैं एक लंबा करीब ऑलमोस्ट 3.5 घंटे का एक सेशन कर चुका हूं। अब 2 और सेशंस उनके साथ करने वाला हूं। ये 1-on-1 एडवाइजरी होती है, यानी हम इकट्ठे बैठते हैं और मैं उनके बिजनेस की शेयर क्लैरिटी उनको देता हूं। हम बैठ के लिटरली डैशबोर्ड्स बनाते हैं, उनको होमवर्क देता हूं, वो लोग करके आते हैं, उसके बाद जाके उनका बिजनेस बढ़ना शुरू होता है। तो इट्स अ वेरी डीप एंगेजमेंट। और फिर आपसे बात करूंगा व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या होने वाला है MBA प्लस में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो मैं करना चाहता हूँ वो आप लोगों को सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। मैं कुछ नाम बोलने वाला हूँ, हो सकता है कुछ लोगों के नाम शायद मिस हो गए हो तो मुझे प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, लेकिन कुछ लोगों के नाम मैं बोलना चाहता हूँ जिन लोगों ने आज वो लेवल हासिल कर लिया है हमारे MBA प्लस के इकोसिस्टम में कि जैसे ही हम कोई भी नया कोर्स पब्लिश करते हैं ना, वो मुझसे पूछते नहीं हैं कि पारितोष सर मैं ये कोर्स लूँ या ना लूँ, वो तुरंत ले लेते हैं बिना कुछ पूछे पाछे, वो तुरंत सारे के सारे कोर्सेज लेते हैं। ऐसे लोगों की ना मैं बड़ी इज्जत करता हूँ। आई टेल यू व्हाई। अगर हमारे कोर्सेज कोई 20-25 हज़ार लाख रुपए के होते फिर भी मैं समझ जाता कि भाई हो सकता है आप लोग सोचते कि पारितोष सर पैसे के लिए इनकी इज्जत कर रहे हैं, लेकिन हमारे कोर्सेज तो हैं ही 699 रुपये से लेकर 1200-1500 रुपये तक के सारे के सारे। तो इज्जत क्यों करता हूँ? क्योंकि मेरे जीवन में भी बदलाव फंडामेंटली तब आया जब मैंने अग्रेसिवली सीखना शुरू किया। तो जो लोग अग्रेसिवली सीखते हैं ना, उनमें एक अलग सेंस ऑफ फ्यूचर होता है, एक अलग सेंस ऑफ प्राइड होता है, एक अलग आत्मसम्मान होता है उनके अंदर। तो ऐसे लोग
ऐसे लोगों को ना पीछे करना बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है। इनके अंदर परसिस्टेंस होती है, ये सीखना चाहते हैं। ऐसे लोगों को आप हरा नहीं पाते, बहुत मुश्किल होता है। इट्स वेरी वेरी टफ। और ऐसे लोगों को ना नई नई अपॉर्चुनिटीज अपने सामने खुलती हुई ऑटोमेटिकली दिखती हैं। तो जटाशंकर तिवारी जी हैं, उसके बाद अमन अग्रवाल सर हैं, शिव कुमार शर्मा जी हैं, शिव सत्य जी हैं, वेद प्रकाश जी हैं, नीलेश जारे जी, सूरज भोरे जी, तरुण परिहार जी, राकेश जी, और भी ये बहुत लंबी लिस्ट है। मैंने सबके नाम यहाँ पे नहीं लिखे हैं, लेकिन ये सभी लोग हैं जिन्होंने हमारे सारे कोर्सेज लिए हैं। और आप सब लोगों ने एक स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल सेट किया है। आई टेल यू व्हाई। देखिए, ये बहुत ज़रूरी होता है कि कोई ना कोई एक इंसान परिवार में ना ऐसा हो जिसको लर्निंग में बहुत 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 डीप विश्वास हो, बहुत डीप भरोसा हो। क्योंकि जब आप नई चीज़ें सीखेंगे तो आप ना अपने पूरे परिवार में, आप अपने बच्चों के साथ जब बैठेंगे उनको नई चीज़ें सिखाएंगे, अपनी वाइफ के साथ बैठेंगे नई चीज़ें सिखाएंगे। इस पूरी लिस्ट में एक चीज़ मिसिंग है, पता है क्या? इस पूरी लिस्ट में मिसिंग है महिलाएं। मैं चाहता हूं कि भारत देश में महिलाएं ऐसी हों जो हमारे सारे के सारे कोर्सेज से पढ़ें। ट्रस्ट मी, मुझे पता है आप लोग भी यही सोचते होंगे, यार ये कोर्स मेरे लिए है या नहीं है। अगर आप मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के हैं तो एक बात पर विश्वास कर लीजिए कि जो भी मैं कोर्सेज बना रहा हूं वो आपके फ़ायदे के हैं। आज नहीं तो कल आपको फ़ायदा ज़रूर होगा, दैट इज़ फॉर श्योर। क्योंकि मुझे हुआ है, जो स्किल्स मैंने अपने आप को दी हैं, मैं वही सेम स्किल्स के कोर्सेज बना रहा हूँ। कोई मार्स या वीनस से उठाकर नहीं ला रहा और ज़बरदस्ती आपको कुछ नहीं बेचूंगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। चलिए, अब इस पूरे के पूरे टाउन हॉल मीटिंग का सबसे पहला थॉट प्रोसेस, सबसे पहला स्टेप, हाउ डू वी क्रिएट MBA प्लस कोर्सेज। आज आपसे मैं 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ शेयर करने वाला हूं कि हम लोग MBA प्लस में जो अपने कोर्सेज बनाते हैं वो आखिर बनाते कैसे हैं, हमारा प्रोसेस क्या है। देखिए, बहुत कम लोग अपनी कंपनी के इंटरनल प्रोसेसेस शेयर करते हैं क्योंकि लोगों को ना डर लगता है कि यार कॉपी हो जाएगा, मेरा IP मुझसे छिन जाएगा, बहुत सारी और चीज़ें। मुझे नहीं लगता, आई डोंट फील सो। मुझे तो इनफैक्ट लगता है कि अगर आप मेरा कोई चीज़ कॉपी करके मुझसे भी बेहतर कर सकते हैं, कस्टमर्स को कुछ बेहतर दे सकते हैं, तो प्लीज़ दीजिए। ऑफ कोर्स, राइट, मेरे लिए भी कंपटीशन क्रिएट होगा, मैं और बेहतर करने की कोशिश करूँगा। करेक्ट। तो सबसे पहले 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको बताता हूँ कि हम लोग ये क्या करते हैं। देखिए, हमारा ना बड़ा सिंपल सा 3 स्टेप 30 डे प्रोसेस है। यानी 30 दिन में स्टार्टिंग से रिसर्च से लेकर एक्चुअल पब्लिशिंग तक एक पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। और ये 3 स्टेप प्रोसेस क्या है वो आपको समझाता हूँ। सबसे पहला स्टेप है फीडबैक फ्रॉम द कम्युनिटी। हमारे जो MBA प्लस के लर्नर्स हैं वही हमें फीडबैक देते हैं, और बाकी एक्सटर्नल दुनिया से भी मैं फीडबैक लेता रहता हूँ कि इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है, रेलेवेंट आपके लिए क्या है आपकी दुनिया में। देखिए, मैं तो दिल्ली में बैठा हूँ, हो सकता है आप बिहार में बैठे हो, आप छत्तीसगढ़ में हो, आप कहीं मध्य प्रदेश के किसी और एरिया में हो, आप राजस्थान में हो, मुझे नहीं पता, आप पंजाब में हो सकते हैं, बंगाल में हो सकते हैं, आप कहीं नॉर्थ ईस्ट के किसी एक छोटे से इलाके में हैं आप। मैं कैसे जानूंगा आपको? मुझे कैसे पता लगेगा आपका लाइफस्टाइल क्या है? मुझे कैसे पता लगेगा आपकी लाइफ में क्या दिक्कतें हैं, क्या चैलेंजेस हैं, क्या रोक रहा है आपको? मुझे नहीं पता लग सकता जब तक मैं वहाँ पे जाऊँगा नहीं। तो मैं आपकी आवाज़ सुनता हूँ, आप लोग मुझे फीडबैक देते हैं, पारितोष सर ये सीखना है, ये सीखना है, ये चैलेंजेस हैं, हमारी पढ़ाई में ये नहीं सिखाया जा रहा, हमारे स्कूल में ये सिखाया जाना चाहिए, मुझे ये एक्स्ट्रा और सीखना है। तो उस फीडबैक के बेसिस पे जब हम कॉलेक्ट करते हैं, मैं खुद पर्सनली कॉलेक्ट करता हूँ सारा फीडबैक, और फीडबैक के बेसिस पे फिर मैं डिसीजन लेता हूँ कि भाई कौन सा कोर्स पब्लिश करना चाहिए, हमें अब कहाँ चलना है, राइट। सेकेंड, हमारी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी है जिसको मैं कहता हूँ डिस्ट्रीब्यूटेड रिसर्च। देखिए, आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि पारितोष सर और हमारा जो ऑफकोर्स MBA प्लस जो हमारी कंपनी है, हम इतनी कम प्राइस में अपने कोर्सेज कैसे लॉन्च कर पा रहे हैं? दुनिया में तो ऐसा कोई नहीं कर रहा, सबके हज़ारों के कोर्सेज हैं। लोग आपको लोन लेने को कहते हैं शिक्षा के लिए, मैं तो नहीं कहता। हम कैसे कर पा रहे हैं? तो कुछ तो हमने अपने बिजनेस में ऐसा बिजनेस मॉडल क्रिएट किया है जहाँ पे कि हमारा कॉस्ट इतना कम है कुछ भी प्रोड्यूस करने का कि हम वो फ़ायदा आपको दे देते हैं। भाई, अगर मेरा कॉस्ट बढ़ जाएगा तो मैं आप ही की जेब से निकालूंगा ना। दूसरा तरीका ये है कि भाई मैं लालची बहुत ज़्यादा हो जाऊँ कि आपकी जेब से ज़बरदस्ती निकालूँ, बट मैं वैसा हूँ नहीं, मैं अंदर से इंसान ही वैसा नहीं हूँ, राइट। तो मैंने क्या किया, मैंने एक चीज़ समझी जो मैं सिलिकॉन वैली से सीख कर आया था। जब मेरी पिछली कंपनी सिलिकॉन वैली में एक्सेलरेटेड थी, तो वहाँ पे ना डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत विश्वास रखते हैं। वो कहते हैं कि भाई आपके बिजनेस का जो कोर है वो आप करो और बाकी सबको ना डिस्ट्रीब्यूट कर दो या आउटसोर्स कर दो। ये ब्लॉकचेन की दुनिया में डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्ट्रीब्यूट करना एक बड़ा फैंसी वर्ड है। तो मैंने ना ये चीज़ सीखी उनसे और लेवरेज की। तो आज जितने भी कोर्सेज मैं पब्लिश करता हूँ उसमें से जो चीज़ मुझे समझ आती है वो तो ऑफकोर्स मेरी रिसर्च है, लेकिन जब भी मुझे रिसर्च और चाहिए होती है, लोगों से बात करनी होती है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने थॉट्स लिख के, अपने क्वेश्चंस लिख के लोगों को भेज देता हूँ
अमेजिंग सेट ऑफ पीपल, मेरे दोस्त लिंक्डइन पर अमेजिंग सेट ऑफ प्रोफेशनल्स, बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटी के ऐसे लोग जिनके पास 15 साल 20 साल 30 साल और भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है और रेलेवेंट एक्सपीरियंस है। मुझे वो सिर्फ हवाई ऊपर ऊपर की बातें करने वाले लोग नहीं चाहिए, डेप्थ बिल्ड होनी चाहिए। भाई व्हाट्सएप के 2 स्टेटस फॉरवर्ड करके तो कोई भी डॉक्टर बन सकता है, ऐसे नहीं करना, राइट? क्योंकि भारत देश की मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को सही शिक्षा चाहिए, सही एजुकेशन चाहिए। कैसे हम बनेंगे गुरुकुल? MBA प्लस को आप अब अगले 1 साल में, अगले 2 साल में, 3 साल में एक गुरुकुल जैसी इज्जत क्यों दोगे? आप क्यों ये बोलोगे कि हाँ MBA प्लस ही मेरा वो पहला स्कूल है? मिडिल क्लास का हर बच्चा ये बोलेगा। क्यों भाई? जब हम आज से जेन्युइन इंटेंट के साथ, एकदम सच्चाई के साथ आपके लिए सही शिक्षा बनाएंगे तभी आप बोलोगे ना, राइट? तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड रिसर्च करवाते हैं और इससे फ़ायदा ये होता है कि मेरे पास फुल टाइम टीम नहीं है तो मुझे फुल टाइम सैलरीज नहीं देनी पड़ती, तो मेरा कॉस्ट कम होता है। गॉट इट? तो मान लीजिए कल को मैं एक नया कोर्स पब्लिश कर रहा हूँ, अब जैसे हम बहुत जल्दी एक नया कोर्स पब्लिश करने वाले हैं। आई थिंक सेल्स के सब्जेक्ट पे, सेल्स जैसे एक सब्जेक्ट है, एक स्किल कह लो सब्जेक्ट है, उसके सब्जेक्ट पे आज तक तो ऐसा कोई कोर्स मैंने भारत देश में नहीं देखा। बाहर पब्लिश हुए होंगे अंग्रेजी भाषा में शायद, मे बी, बट भारत में नहीं देखा। इट्स कॉल्ड इम्पल्स। बहुत इनक्रेडिबली वेल रिसर्च्ड कोर्स है। इसमें हमने बहुत इनक्रेडिबल लोगों से बातें की है, D2C ब्रांड ओनर से बातें की हैं, फाउंडर से बात, खैर उस पर मैं आऊँगा। तो अब मैंने क्या किया भाई, जब अब मैं ये इम्पल्स अगर कोर्स बना रहा हूँ तो ये पूरा का पूरा कोर्स जो है ना, ये मैं नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने तो कोई D2C ब्रांड चलाया नहीं अपनी लाइफ में। भाई मैं जब दूसरों से बात करूंगा तभी समझूंगा ना, तो हम ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड रिसर्च करते हैं। तीसरी चीज़ होती है शूट, एडिट और फाइनली पब्लिशिंग। इस पूरे प्रोसेस में हमें कम से कम 30 दिन लग जाते हैं। ये चूँकि एक लंबा प्रोसेस होता है, ज़रूरी नहीं है कि एक शूट एक बार में जो हो गई वो एकदम ठीक ही हो, उसको फिर हम री एडिट करेंगे, उसको हम रीपब्लिश करेंगे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, राइट? तो यही बस वो तरीका है, और इसके आगे कोई बहुत फैंसी तरीके नहीं है। मैं आपको ये नहीं बोलूँगा मैंने 200 लोगों की टीम बिठाई हुई है, देखो ये नहीं, कुछ भी नहीं। मुझे जो भी कराना होता है काम, वो मैं आउटसोर्स कर देता हूँ। दैट इज़ हाउ आई रन माई कंपनी। अगर मेरा कॉस्ट कम रहेगा, उसका फ़ायदा मैं आपको दे पाऊंगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब सवाल नंबर 2, हाउ मच मनी डू वी स्पेंड ऑन मार्केटिंग? बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते भी हैं, आप लोगों ने कई बार पूछा है कि पारितोष सर आप अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए मार्केटिंग में कितना पैसा स्पेंड करते हैं? इसके साथ एक और सवाल जुड़ा हुआ है जो मैंने लिखा नहीं, लेकिन आप लोग पूछते हैं, कुछ लोग मुझे वॉइस नोट भी भेजते हैं कि पारितोष सर आज तक तो MBA प्लस के लाखों यूज़र्स हो जाने चाहिए थे, आप थोड़ा पैसा खर्च करो, लोगों को बुलाओ। मैं ना आप लोगों को एक फंडामेंटल समझाता हूँ। पहले सवाल का जवाब दूँ आपको। हम एग्जैक्टली 0 रुपया स्पेंड करते हैं मार्केटिंग पे। मैं 1 भी रुपया स्पेंड नहीं करता। हमारी सारी की सारी रीच सोशल मीडिया से आती है, कंप्लीटली ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक का मतलब हमने 1 भी रुपए का ऐड नहीं चलाया। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। अब ऐसा हम क्यों नहीं करते, ये दूसरा सवाल है, इसका जवाब देता हूँ आपको। देखिए, मेरा ना एक बहुत स्ट्रांग मानना है कि पैसा एक ड्रग की तरह होता है। जो आपने एक बार ले लिया तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, आपको ना उस समय लगेगा अरे वाह यार ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन गंदी आदत पड़ जाएगी। आपको हर टाइम शॉर्टकट्स लेने के, शॉर्ट तरीके से काम करने की आदत पड़ जाएगी। लेकिन अगर सच्चाई से आप अच्छा कंटेंट बनाओगे, अगर आप जैसे कहते हैं ना लोग, अच्छा खाओगे, अच्छी कसरत करोगे तो लंबा जी पाओगे, है ना? तो मैं जो इकोसिस्टम में विश्वास रखता हूँ वो दूसरे वाले इकोसिस्टम में, कि पहले थोड़ा धीरे चल लो, इट्स फाइन, लेकिन अपने कस्टमर्स को ग्रेटेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट दो, उनको ग्रेटेस्ट क्वालिटी वैल्यू दो। जब आप अपने कस्टमर्स को डीप वैल्यू दोगे, आप उनको ग्रेटेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट दोगे, तो आपका जो बिजनेस है ना वो बहुत सॉलिड बनेगा। आपको ना दर दर धक्के खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको बार बार पैसा दो और इतने ऐड चलाओ, वो सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूँ, मैं हाल में ही एक अच्छी बड़ी एडटेक कंपनी के फाउंडर से मिला, और सफल इंसान है, काफ़ी सफल इंसान है अपने रिस्पेक्ट में वो। इनफैक्ट उन्होंने मुझे ऑफ़र दिया था कि पारितोष तू MBA प्लस मुझे बेच दे और तू मेरी कंपनी में आके काम कर ले, हम वहीं पे इसको बिल्ड करेंगे। तो अच्छे इंसान है, मुझे उनसे इनफैक्ट मिलकर बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मुझे बताया, कहते पारितोष सबसे सस्ती जो हमारे पास लीड आती है ना, वो करीब 250 रुपये की आती है, एक लीड, और उसको कन्वर्ट करते 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 हमारा करीब ऑलमोस्ट 1000, 1500, 2000 रुपये तक का खर्चा हो जाता है। भाई सेल्स टीम फ़ोन करती है, बार बार पेमेंट करवाने के कॉल्स जाते हैं, उनको एंगेज करने के, रिटेंशन करने के, वगैरह वगैरह। मैंने कहा सर मैं ये सब नहीं करता। मैं इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि देखिए, मेरा एक बड़ा स्ट्रॉन्ग विश्वास है
कि अगर चीज़ अच्छी है तो इंसान को वैसे भी समझ आ जाएगा कि ये मेरे लिए चीज़ अच्छी है। जैसे बहुत सिंपल सा आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप लोगों ने कई बार देखा होगा, आप फल वाले के पास जाते हैं, फल वाला कहते हैं मैडम या सर ये जो सेब है ना, ये देसी सेब है सर, ये है मान लीजिए 50 रुपये किलो, सर ये है स्टिकर लगा हुआ सर, ये चमकदार देख रहे हो सर, शाइन देख रहे हो इसके ऊपर, बढ़िया वाली एकदम ज़बरदस्त है ना सर, ये है 100 रुपये किलो। अब आप बोलोगे भैया फ़र्क क्या है दोनों में? वो बोलेगा सर फ़र्क क्या है, आपको दिख नहीं रहा फ़र्क? सर ये चमक देखो इसकी, सर स्टिकर लगा हुआ है, इस पर स्टिकर नहीं है, सर फ़र्क है यार। आप बोलोगे फ़र्क क्या है भाई दोनों में? सर स्टिकर लगा हुआ है सर, बता तो रहा हूँ। तो देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि बहुत सारे लोग जो एड्स में विश्वास रखते हैं या शॉर्ट टर्म पुश करने में विश्वास रखते हैं, उनका ना लॉन्ग टर्म विजन नहीं होता। वो लॉन्ग टर्म अपने कस्टमर की सेवा नहीं करना चाहते, वो दम लगा के बिजनेस नहीं करना चाहते। वो उनको लगता है यार बट शॉर्ट टर्म में जितना कमाना है कमा लो, उसके बाद देखी जाएगी ना, हम देख लेंगे, वंस वी हैव द मनी इन द बैंक वील फिगर इट आउट, राइट। लेकिन मैं वैसा नहीं हूँ। तो मुझे लगता है कि MBA प्लस एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसको मैं नालंदा यूनिवर्सिटी की इंस्पिरेशन से बना रहा हूँ। मैं इसको एक गुरुकुल की तरह बनाना चाहता हूँ जो सालों साल चलता रहेगा। मैं इस धरती पर रहूँ या ना रहूँ, मेरे बियॉन्ड भी ये चलता रहना चाहिए। तो वो तो भाई तभी चल पाएगा जब लोग हम पर विश्वास करेंगे, जब लोग सचमुच कहेंगे कि हाँ, ये पारितोष सर ने जो गुरुकुल शुरू किया था ना, मैं अपने बच्चे को यहाँ पढ़ाऊँगा ही पढ़ाऊँगा, मैं खुद भी पढ़ूँगा यहाँ से, मैं इनके कोर्सेज लूँगा ही लूँगा। और तभी हो सकता है कभी एक वो ज़माना आए आज से 2 साल 3 साल बाद जाके कि हम एक्चुअल अपने ऑफलाइन क्लासरूम्स खोलें। कौन जानता है भाई, हम किसी के साथ पार्टनर का कैसे, किसने देखा है फ्यूचर में क्या होगा। लेकिन लोग तभी आएंगे जब लोग हम पर विश्वास करेंगे, मेरा यही मानना है। इसलिए हम बहुत दम लगा रहे हैं, हम बहुत जान लगा रहे हैं इस चीज़ में, राइट। इसलिए हम पेड मार्केटिंग नहीं करते। आपके विचार डिफरेंट हो सकते हैं, वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मुझे कमेंट्स में लिख के बताइएगा ज़रूर, अगर आपके विचार अलग हैं, आपको लगता है हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, आई लीव दैट टू यू, राइट। अब बारी आती है एक और सवाल की, विच इज़ हाउ बिग इज़ आवर सेल्स टीम। हमारी सेल्स की टीम कितनी बड़ी है? ये बहुत अच्छा सवाल है बाय द वे। तो आपको बता दूं, हमारी सेल्स की टीम में एक भी इंसान नहीं है, हमारी कंपनी में कोई सेल्स की टीम नहीं है। आप बोलोगे क्यों नहीं है सर, भारत देश में तो बिना फ़ोन के कोई खरीदता ही नहीं। देखिए, मुझे भी यही समझाया गया था कि भारत देश में बिना फ़ोन किए, बिना फ़ोन पे बात किए कोई खरीदता ही नहीं। लेकिन मैंने अपने ऊपर ये चैलेंज लिया। मैंने कहा देखो भाई, अगर मेरी आवाज़ में सच्चाई है, मेरे चेहरे पे सच्चाई है, अगर मैं ठीक बात कह रहा हूँ तो लोग समझेंगे। भाई सादी साधारण हिंदी भाषा में ही कह रहा हूँ ना, लोग अपने आप समझेंगे। और जो नहीं समझ रहा, या देखो ऐसा होता है, एक तो वो इंसान होता है जो नहीं समझता, एक वो इंसान होता है जो नहीं समझना चाहता। वो समझना ही नहीं चाहता। आप उसको कितने भी फ़ोन कॉल्स कर लो, कुछ भी कर लो, वो नहीं समझना चाहता, वो अपने धुन में, राइट। तो अब इंपॉर्टेंट बात ये है दैट मैंने एक बात डे 1 से शुरू कर ली थी। वो कहते हैं ना, अपने बिजनेस के एक चार्टर में लिख लिया था मैंने कि यार मैं ज़बरदस्ती किसी को कुछ कभी नहीं दूंगा। और मैं कोई ऐसा बड़ी रॉकेट बनाने की साइंस तो दे नहीं रहा आपको, मैं तो आपको वो कोर्सेज दे रहा हूं जिससे आपका जीवन बेहतर होगा और जिससे आपका बिजनेस बढ़ेगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। लाइफ स्किल्स और बिजनेस स्किल्स, ये 2 स्किल्स हम देते हैं, जीवन जीने की अच्छी स्किल्स और बिजनेस करने की अच्छी स्किल्स, राइट। अब जब ये 2 स्किल्स हम आपको देते हैं तो इसमें ऐसा समझने लायक क्या है, मतलब ऐसा क्या है कि मुझे आपको फोर्स करना पड़ रहा है। फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि भाई आप पारितोष सर पर कितना विश्वास करते हो, इतनी सी बात है ये। कुछ लोग, अब जैसे कुछ लोगों ने हम पर इनिशियली विश्वास नहीं किया था, अब विश्वास कर रहे हैं, वो अब आके हमारे सारे के सारे कोर्सेज ले जाते हैं, राइट। कुछ लोगों ने सोचा था नहीं यार पारितोष सर MBA प्लस नहीं चला पाएंगे, ये बेकार की बातें हैं वगैरह वगैरह। तो उनके थॉट्स बदल रहे हैं आप। लेकिन क्या मैंने पुश किया, फोर्स किया? मैंने कुछ भी नहीं किया। और हमारी कोई सेल्स टीम नहीं है, हमारा ऐसा कोई टेलीफोन नंबर नहीं है जहाँ से आपको कोई कॉल आने वाला है, या आपको कोई कुछ हम बहुत नया सिखाने वाले हैं, हम कुछ आपको डिस्काउंट्स देने वाले हैं। जो भी होता है ट्रांसपेरेंसी के साथ होता है। हमारी वेबसाइट पे डिस्काउंट लिखा होता है, वेबसाइट पे मोबाइल ऐप का लिंक है, सब कुछ ट्रांसपेरेंसी के साथ अवेलेबल है। हाँ, जिसको कुछ भी ना समझ आए वो फेसबुक पे जाके या यूट्यूब पे हमें अपना कमेंट छोड़ दे, मैं पर्सनली रिस्पॉन्ड बैक करता हूँ, राइट। अच्छा, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ डिड वी गेट टू 217,000 फॉलोअर्स ऑन सोशल मीडिया? अच्छा सवाल है, धन्यवाद। कि ये 2,17,000 फॉलोअर्स कैसे हुए? अब आप बोलोगे यार आजकल तो लोगों के 20 लाख 20 मिलियन फॉलोअर्स हैं, पारितोष सर 2 लाख पे ही अपना ढिंडोरा पीट रहे हैं। मैं ढिंडोरा नहीं पीट रहा, एक्सक्यूज मी, आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये कैसे हुआ। बड़ा सिंपल सा इसका आंसर है, कोई बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी नहीं है। गुड क्वालिटी कंटेंट। और मेरे केस में वी टीच, वी डोंट डू एनी तमाशा। मैं कोई तमाशा नहीं करता, मैं सिर्फ पढ़ाता हूँ। और दूसरी बात है गुड क्वालिटी कंटेंट। देखिए, मैंने ना बहुत नोटिस किया कि इंटरनेट पे आजकल ऐसे बहुत सारे टीचर्स आ गए हैं जो पढ़ा कम रहे हैं और तमाशा ज़्यादा कर रहे हैं।
मोटिवेशन ऐसी भरी पड़ी है ना, मतलब मैं ऐसे बहुत सारी शॉर्ट्स और रील्स देखता हूँ टीचर्स की सो कॉल्ड टीचर्स, जिनकी शॉर्ट रील में कंटेंट कहाँ है वो तो मेरे को समझ नहीं आता। मोटिवेशन हर जगह भरी पड़ी है और म्यूजिक फिर पीछे लगा देते हैं एकदम ऐसे एज इफ पता नहीं भाई क्या करने वाले हो। भाई तुम टीचर हो तो एक टीचर बन के रहो यार। मैं ये नहीं कह रहा टीचर बन के मतलब एकदम सादा जीवन जियो, लेकिन कंटेंट पर फोकस करो, अपनी लर्निंग पर फोकस करो, जो लर्निंग दे रहे हो उस पर फोकस करो। और मुझे फिर जैसे जैसे मैं एज अ टीचर जैसे जैसे मैंने इवॉल्व किया, मुझे ऐसे भारत देश में बहुत सारे अमेजिंग लोग मिले जो आपको इंटरनेट पे बहुत बड़े बड़े नहीं दिखेंगे, इतने वायरल नहीं दिखेंगे, लेकिन जब वो पढ़ाते हैं तो क्या पढ़ाते हैं, मज़ा आ जाता है। शांति से पढ़ाएंगे, कोई वायरल नहीं, कोई कुछ नहीं, शांति से। और दुनिया उनके पीछे है कि सर हमें पढ़ा दो, हमें पढ़ा दो। और आप लोगों को भी मैं ये एडवाइस दूंगा, अगर आप ना सिर्फ वायरल कंटेंट देखकर किसी के कोर्सेज मत लो, ट्रस्ट मी। देखिए जीवन जीने का ना बड़ा सिंपल सा ये तरीका है। अगर कोई आपको बहुत कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा है, उसका मतलब एकदम साफ है कि वो अपना माल बेच रहा है, उसको अग्रेसिवली बेचना पड़ रहा है। और जो अपने बारे में बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं ना, वो नहीं करते ये सब, हम भी नहीं करते। क्योंकि अगर आपको हमारी बात समझ आएगी आप आओगे, और नहीं समझ आएगी तो आप नहीं आओगे, तो आपको पुश क्यों करूं भाई, है ना, राइट। चलिए अब आता है क्वेश्चन 1-on-1 एडवाइजरी का। आप लोगों को मैंने कहा था ना 1-on-1 एडवाइजरी, राइट। तो अब कुछ लोगों को पता है इसके बारे में, कुछ लोगों को नहीं पता, लेकिन मैं खुल के 100% ट्रांसपेरेंसी से आपको समझा देता हूं कि मैं हर महीने 1-on-1 एडवाइजरी सेशंस करता हूं, यानी मैं कंसल्टिंग देता हूं। ये 1-on-1 होती है, मतलब मैं जो बिजनेस ओनर्स मेरे साथ कंसल्टिंग लेते हैं वो मेरे साथ बैठते हैं, हम 3-3, 4-4 घंटे के सेशंस करते हैं। और ये ऑनलाइन नहीं होता, हम साथ में बैठते हैं, ऑफलाइन बैठते हैं। अगर कोई दिल्ली से बाहर का है तो वो दिल्ली आते हैं, अगर कोई दिल्ली का ही है तो वो मुझसे मिलने आते हैं, राइट, मतलब वो दिल्ली से ही आते हैं। और ये सारे 1-on-1 सेशंस जो होते हैं ये मल्टीपल सेशंस में होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है एक सेशन बस कर दिया, थोड़ा मैंने ज्ञान दे दिया आपको और आप चले गए, नहीं। पहले सेशन में आपकी स्पेसिफिक प्रॉब्लम एड्रेस की जाएगी, फिर आपको काम दिया जाएगा, फिर आप दोबारा आओगे। एग्जैक्टली जैसे आप एक डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आता है, डॉक्टर आपसे आपकी रिपोर्ट्स लेता है, रिपोर्ट्स देखता है, फिर कहता है भाई ये टेस्ट करा के आना, उसके बाद वापस मेरे पास आना, मैं दोबारा देखूंगा। ठीक उसी तरीके से, इट्स एज सिंपल एज दैट। और मुझे बहुत खुशी है इनफैक्ट इस बार हम जो 1-on-1 एडवाइजरी सेशन कर रहे हैं वो एक दिल्ली बेस्ड कंपनी के साथ कर रहे हैं, कॉल्ड फ्रेम जोन। ये एक अपकमिंग स्टोर है फॉर ब्रांडेड एंड कस्टम डिज़ाइन आईवेयर। इन्होंने मुझे रीच आउट किया, इनके फाउंडर ने, और कहा कि पारितोष सर मैंने ना बहुत धक्के खा लिए हैं और बहुत पैसा लगाया, मतलब धक्के खाने में बहुत पैसा लगाया है, लेकिन किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि मैं आपसे मिलूँ और मैं मिलना चाहता हूँ। तो मैंने इनको कहा था कि मैं ऐसा तो नहीं मिलूंगा आपको, हम पहले एक क्विक ऑनलाइन मीटिंग कर लेते हैं, उसके बाद आपको साइन अप करना होगा, आपको पेमेंट करनी होगी, एंड उसके बाद फिर हम मिलेंगे ऑफ कोर्स, राइट। तो मैंने इनको अपनी फ़ीस बताई और इन्होंने पेमेंट की, एंड हम पहली बार मिले। पहली बार मिलने के बाद इन्होंने वॉइस नोट भेजा और कहा कि पारितोष सर मुझे पहली बार लगा जीवन में कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है, राइट, कि मैंने इतने सारे वो मतलब इवेंट्स अटेंड कर लिए, सब कुछ कर लिया सर, बट ज़्यादा कुछ मेरा हुआ नहीं। आज पहली बार मुझे लगा कि वाओ व्हाट वाज आई मिसिंग इन माय लाइफ। मैंने कहा सर मैंने ऐसा कुछ किया नहीं आपके साथ, आप एक कम्प्लीटली थॉटलेस डायरेक्शन में चल रहे थे, मैंने आपको सिर्फ दिशा दी है, और अब जो होमवर्क दिया है वो करके आना भाई, क्योंकि अगली बार तभी मिल पाएंगे वरना मिलेंगे नहीं, राइट। तो अब नवंबर का महीना शुरू हो चुका है। अगर आप में से कोई ऐसे बिजनेस ओनर हैं जिनका ठीक ठाक बिजनेस है, राइट, और जो मेरे साथ 1-on-1 एडवाइजरी करना चाहते हैं, मैं एक महीने में केवल 2, बहुत खिंच गया तो 3, वरना आइडियली मैं 2 लोगों के साथ ही काम करता हूँ। मुझे ज़्यादा भीड़ नहीं चाहिए अपने आसपास, 2 लोगों के साथ काम करो, अच्छे से काम करो, राइट। और इसके क्या चार्जेस होते हैं, क्या है, ये सब कुछ ऑलरेडी ओपन है इन द पब्लिक डोमेन। मेरा हर एक एडवाइजरी सेशन जो भी लेट्स से 5 से 6 घंटे का होता है, उसके चार्जेस 1,80,000 रुपये होते हैं, एंड गोइंग फॉरवर्ड एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। हो सकता है कि आप और मैं मिलकर एकदम एक 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट या साल भर का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लें, जहाँ पे हम बोले हम हर महीने मिलेंगे, राइट। तो वी कैन ऑलवेज टॉक अराउंड इट, राइट। तो ये मेरा 1-on-1 एडवाइजरी होता है। फ्रेम जोन के साथ अभी शुरुआत की है, पहले सेशन कर चुके हैं। जब मैं इनके साथ कम से कम 2 सेशंस कर दूंगा, फिर इनके साथ एक वीडियो भी रिकॉर्ड करूंगा, ताकि ये आपको खुल के फीडबैक दे पाए। मैं नहीं रहूँगा उस वीडियो में, ये खुद रहेंगे, खुल के ओपन ऑनेस्ट फीडबैक दें। मेरे रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, राइट। अब बारी आती है की लर्निंग्स की। की लर्निंग्स यानी
इस पूरे अक्टूबर के महीने में और पिछले ऑफ कोर्स जब से मैं MBA प्लस चला रहा हूँ, मेरी की लर्निंग्स क्या रही हैं? देखिए, कोई भी इंसान जब बिजनेस करता है तो मैच्योरिटी तो बिल्ड होती है ना भाई। जैसे जैसे आप लाइफ में बड़े होते हो मैच्योरिटी बिल्ड होती है, क्योंकि नए एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ बहुत क्लियरली मैंने ऑर्डर में लिखी है, परसिस्टेंस। अगर आप बिजनेस करने की सोच रहे हैं, इसके बारे में सोच रहे हैं, तो एक बात समझ जाइए, परसिस्टेंस इज क्रिटिकल फॉर योर सक्सेस। परसिस्टेंस का मतलब होता है मुश्किल समय आएगा, आपको छोड़ना नहीं है। हाँ, अगर आपको काफ़ी कुछ करने के बाद, बुरी मेहनत करने के बाद भी ये लग रहा है कि यार मैं इस बिजनेस के लिए नहीं बना, आई मीन आई एम जस्ट नॉट द राइट पर्सन टू डू दिस, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई मुझे बोले, पारितोष तू स्टेज पे जाके गाना गा ले। अब मुझे पता है जैसे ही मैं गाना शुरू करूंगा ना, सारा ऑडियंस भाग जाएगा। मैं बोलूंगा तो ऑडियंस सुनेगा, मैं गाऊंगा तो सारे भाग जाएंगे, राइट। तो मुझे पता है गाना मेरे लिए नहीं बना और मैं गाने के लिए नहीं बना। और मैं अब जीवन के उस समय में हूं जहां पे मैं नहीं गाना चाहता, राइट। आई डोंट वांट टू बिल्ड दैट एज अ स्किल, एटलीस्ट फॉर माई सेल्फ। सो तो अगर कोई मुझे ये बोले अब तू परसिस्टेंस के साथ लगा रहे, गाना सीखता रहे, नहीं सीखूंगा मैं, राइट। तो आपको सही चीज़ चूज करनी है और फिर परसिस्टेंस के साथ लगे रहना है। परसिस्टेंस कम से कम 3 साल की होती है, 1000 दिन। 1000 दिन से पहले क्विट मत करना। अगर करना है तो करना, वरना उस बिजनेस में घुसना ही मत। आजकल बहुत सारे लोग पैसा 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 दिखा के आपको नए नए ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी, वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी, पानी बेच लो, चप्पल बेच लो, ये मशीन लगा लो, वो मशीन लगा लो, कोर्स बेच लो, ये कुछ भी नहीं करो। आप अपने मन की बात सुनो यार, वो सबसे क्रिटिकल होता है, राइट। छोटा ही काम करो, उसको ही मन से करोगे ना, 10 साल में, 20 साल में काम अपने आप ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाता है। इट्स एज सिंपल एज दैट। MBA प्लस मैंने 1.5 साल पहले शुरू किया, 10 साल बाद ये भी बहुत बड़ा ही दिखेगा आपको, है ना। बट लोगों को फिर वो 10 साल की जर्नी नहीं दिखेगी, दैट्स द पॉइंट। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट लर्निंग है 100% फोकस ऑन क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। देखो, मेरे पास कोई सेल्स टीम नहीं है, मेरे पास कोई मार्केटिंग टीम नहीं है। अगर आज मेरे पास सेल्स टीम होती और मार्केटिंग का मैं खर्चा कर रहा होता तो आप ही की जेब से निकालता ना पैसा। ये तो सच्चाई की बात है। मेरा 699 का कोर्स थोड़ा होता फिर। अरे भैया, फिर तो मैं आपकी जेब से मैं 10,000 रुपये, 20,000 रुपये के कोर्सेज रखता, क्योंकि मार्केटिंग करने का पैसा कौन देगा? आप ही दोगे भाई। सेल्स टीम की सैलरी कौन देगा? आप ही तो दोगे। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने वो सारा का सारा प्रॉफिट, सारा फायदा आपकी जेब में वापस डाल दिया। आप पैसा बचा रहे हो। लेकिन ये तब हो पाता है जब आप शेयर क्वालिटी, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी पर फोकस करते हो। मेरा एक ही फोकस है, एक ही कोर फोकस है कि मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी टॉप मोस्ट होनी चाहिए। मेरा कोर्स लेने के बाद कोई भी कभी गलत ना बोले, उसका दिल ना दुखे, इनफैक्ट वो खुश होकर बोले। आप हमारे यूट्यूब पे जाके कमेंट्स पढ़िए ना, आपको पता लग जाएगा कि लोग कितनी तारीफ करते हैं। मन से करते हैं, मैं किसी को पैसा थोड़ा दे रहा हूं भाई। जिसका मन करते हैं वो करते हैं। मैं तो किसी से ये भी नहीं कहता अपना फीडबैक दो। कभी कभी एक आध बार बोलता हूं कि प्लीज़ अपना फीडबैक दे दीजिए, राइट, ताकि और लोगों का भी भला हो जाए। चलिए, नेक्स्ट इज डू नॉट ओवर थिंक। ये ना इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे मुझे भी ये बीमारी है ओवर थिंक करने की। मैं बहुत ज़्यादा सोचता हूँ, मैं एक्सट्रीमली ज़्यादा सोचता हूँ। मैं हर चीज़ में सोचता हूँ, मतलब ऐसा नहीं है मैं एक्शन नहीं लेता, मैं एक्शन लेने में बहुत तेज़ हूँ, लेकिन एक्शन लेते लेते भी बहुत सोचता रहता हूँ। जैसे कई लोग बहुत ओवरली इमोशनल होते हैं, वो हर चीज़ के बारे में बहुत सोचते हैं। मैं वैसा ही हूँ। मेरे साथ कोई भी इंसिडेंट हो जाएगा ना तो मैं बहुत ज़्यादा सोचूंगा। जैसे किसी कस्टमर ने मान लीजिए लिख दिया, पारितोष सर मेरी ऐप नहीं चल रही, रात को 2 बजे भी लिख दिया ना, मैं रात को 2 बजे रिस्पॉन्ड बैक करता हूँ। मैंने किया है लोगों को रिस्पॉन्ड बैक, अरे क्या प्रॉब्लम हो गई मुझे बताओ। और फिर मैंने अपनी ऐप की कंपनी को उसी टाइम लिखा है, भाई लोग ये ऐप नहीं चल रही, भाई क्या प्रॉब्लम हो गई, देखो यार कस्टमर का ये सॉल्व नहीं हो रहा, राइट। तो अब ये ओवर थिंकिंग का पार्ट नहीं है, लेकिन है भी। भाई आप बोल सकते हो, जैसे बहुत सारी कंपनीज करती हैं, यार रात के 2 बजे हैं, हमारा कस्टमर सर्विस कोई डिपार्टमेंट है नहीं, अभी अवेलेबल नहीं है कोई, हम आपको कल सर्विस देंगे। लेकिन होता क्या है कि अगर आप ओवर थिंकिंग को पॉजिटिवली इंप्लीमेंट करो तो ये बहुत काम की होती है। ओवर थिंकिंग को नेगेटिवली इंप्लीमेंट करो तो आपको खा जाएगी ये। तो मैंने क्या किया, मैंने ना ओवर थिंकिंग को सेवा में कन्वर्ट कर दिया। मैंने कहा कि भाई पारितोष अपने कस्टमर्स की इतनी सेवा कर, इतनी सेवा कर, ऑलमोस्ट जैसे कि ये सोच लो भगवान के पैर दबा रहा हूँ, माता पिता के पैर दबा रहा हूँ, या उनकी सेवा कर रहा हूँ। पैर दबाऊँ ना दबाऊँ, सेवा कर रहा हूँ, उनके साथ रह के उनकी सेवा कर रहा हूँ। आई एम ऑलवेज विद देम, राइट। तो आपको ये बात समझनी है दैट आपको अपने कस्टमर्स की सेवा करनी है। वो कस्टमर कोई भी हो, उसने आपसे एक प्रोडक्ट, मेरे किसी भी कस्टमर ने मुझसे एक कोर्स लिया हो या मेरे 8 के 8 कोर्स लिए हो, मैं उतनी सेवा करता हूँ। सिंपल एज दैट। तो ओवर थिंक मत कीजिए, एक्शन में आइए।
ये बहुत क्रिटिकल है। मैं एक्शन बहुत तेज़ी से लेता हूँ। देखो अगेन, ओवर थिंकिंग को ये मत सोच लेना कि पारितोष सर एक्शन नहीं लेते। मैं बहुत तेज़ एक्शन लेता हूँ भाई, बहुत तेज़ी से एक्शन लेता हूँ। आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं मुझे इस बात पे। लेकिन ओवर थिंकिंग पॉजिटिव सेंस में करता हूँ, आप सेवा के सेंस में करता हूँ कि सेवा करते करते और ज़्यादा अच्छे से कैसे सर्व करूँ अपने कस्टमर्स को, ताकि मुझे ना मार्केटिंग में, सेल्स में पैसा खर्च करने की ज़रूरत ना पड़े। आई शुड बी एबल टू सर्व देम वेल, राइट। नंबर 4, कट कॉस्ट्स। जैसे मैंने किया, मेरे पास फिक्स्ड फुल टाइम कोई टीम ही नहीं है, तो कोई सेल्स टीम नहीं है, कोई मार्केटिंग की टीम नहीं है, कोई मेरे पास फुल टाइम ऑफिस भी नहीं है। बाय द वे, हमारा कोई ऑफिस नहीं है। हमने ये सारा जो पैसा बचाया ये कहाँ गया? अपनी जेबों में डाल दिया? अरे नहीं भाई, उसका प्रॉफिट आपको दे दिया भाई। 699 रुपये से लेकर 1200-1500 रुपये तक के कोर्सेज लॉन्च कर दिए। अगर ये मैं पैसा ना बचा पाता मान लीजिए, तो मैं क्या करता? अरे भाई, मेरा बेयर मिनिमम जो कोर्स होता वो 10,000 रुपये का होता, क्योंकि मेरे खर्चे उतने होते ना। अब मेरे खर्चे कहाँ से निकलेंगे? मेरा कस्टमर ही निकालेगा ना मेरे खर्चे। ऊपर से तो गिर के आएंगे नहीं, पेड़ पे तो पैसे लटके नहीं होते, राइट। तो हमने क्या किया, मैंने ये कॉन्शियस कॉल पहले ही ले ली थी कि मैं शिक्षा का धंधा नहीं करूंगा, भारत देश में शिक्षा को बेचूंगा नहीं, एक गुरुकुल बनना है और वैसे ही हम अपना सम्मान क्रिएट करेंगे इस दुनिया में। और जितना मैं कम खर्च करूंगा उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट अपने कस्टमर्स को दे पाऊंगा। वही हमारी फिलॉसफी है। हो सकता है आपकी फिलॉसफी अलग हो, मुझे कमेंट्स में लिख के बताइएगा। और मुझे ये भी बताइएगा कि आपको मेरी ये फिलॉसफी अच्छी लगती है या नहीं लगती। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग बोले, पारितोष सर क्या नॉनसेंस है यार, अरे एक अच्छा ऑफिस लो यार, बढ़िया खर्चे वर्चे करो यार, मतलब महंगा कर दो, लोगों को बोलो लोन लें। देखिए, मैं इसके विरुद्ध हूँ। हो सकता है मेरा कोई माइंड ब्लॉक हो जिससे मुझे आप निकालें बाहर। प्लीज़ हेल्प मी आउट इफ़ यू कैन। नंबर 5 है लर्न 100x। ये ना मेरे दिल की सबसे करीब लर्निंग है भाई। देखो, बहुत सारे लोग इसको बहुत हल्के में ले जाते हैं, लेकिन मैं आपको ऑनेस्टी से बता रहा हूँ कि मेरी जितनी भी ग्रोथ हुई है ना, मेरी पर्सनल ग्रोथ कह रहा हूँ, मेरे बिजनेस की भी जो ग्रोथ हो रही है, वो एक ही कारण से हो रही है, मैं सीख रहा हूँ। मैं इतना ज़्यादा सीख रहा हूँ, आप लोगों को हैरानी हो जाएगी कि मैं इतना सीख रहा हूँ, इतना सीखता हूँ, चाहे पैसे देकर सीखना हो, चाहे फ्री यूट्यूब वीडियोज़ देकर सीखना हो, इतना सीखता हूँ, यू विल बी शॉक्ड। इससे पता है फ़ायदा क्या होता है? आप में से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मेरा तुरंत कोई फ़ायदा हो जाए इसलिए सीख रहा हूँ। नहीं, जैसे आज मुझे किसी ने एक मैसेज लिखा कि पारितोष सर मेरा ज्वेलरी का बिजनेस है, मैं अपने ज्वेलरी के बिजनेस को बढ़ाना चाहता हूँ, तो आपका डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स ले लेता हूँ। मैंने कहा मत करना भाई, मत करो। आप ना बहुत आपको ना एक जादू की पुड़िया चाहिए आपको, कि बस मैं, या दवाई चाहिए आपको, एलोपैथिक दवाई चाहिए, डोलो चाहिए आपको, खाली बुखार उतर जाएगा तुरंत। मैं तो ड्रग देने वाला हूँ ही नहीं इंसान यहाँ पे। आई विल नेवर डू दैट। और आपका फ़ायदा होगा भी नहीं उससे। एंड दैट इज़ वाई मैं कह रहा हूँ कि आप भी सीखते रहो। उससे फ़ायदा ये होता है कि जब सही समय आएगा, भगवान आपके लिए दरवाजे खोलेगा ना अपॉर्चुनिटीज़ के, तो आप तैयार रहोगे। उस समय जाके सीखोगे, कोई नहीं हायर करने वाला आपको। इट्स एज सिंपल एज दैट। नंबर 6, रील्स एंड शॉर्ट्स आर किलर्स बोला है मैंने। मेरे हिसाब से रील्स और शॉर्ट्स अगर इंसान होता ना, तो इनको जेल में आजीवन जो कारागार होता है ना, उसमें डाल देना चाहिए था। रील्स और शॉर्ट्स आपको बर्बाद कर देंगी। मैं फिर से कह रहा हूँ, रील्स और शॉर्ट्स आपको, आपके जीवन को, आपके बच्चों को, सबको बर्बाद कर देंगी 100%। मैं तो बहुत एक्सपेरिमेंट्स करता हूँ इनके साथ, रील्स और शॉर्ट्स के साथ बहुत एक्सपेरिमेंट्स करता हूँ। मैं देखता हूँ मेरे दिमाग में, मैं बहुत कॉन्शियसली करता हूँ कि मान लीजिए मैंने 4 रील देखी कभी, तो देखता हूँ कि मेरे अंदर क्या क्या इमोशन क्रिएट हो रहे हैं एंड व्हाई इज इट हैपनिंग। और फिर मैं इसको स्केल पे सोचता हूँ, अगर 1 करोड़ लोगों ने ये देखी हो तो क्या हुआ होगा उनके साथ, कैसे दिमाग से खेला जा रहा है लोगों के, राइट। तो प्लीज़ स्टॉप वॉचिंग ऑल ऑफ दिस। लर्निंग नंबर 7, ऑल सेल्स इज इम्पल्स। और मैंने यहाँ पे एक स्टार मार्क किया हुआ है, वो इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, और मैं बहुत गर्व से बोल रहा हूँ ये बात, बहुत सम्मान से बोल रहा हूँ, कि सेल्स का सबसे अच्छा और ताकतवर और सबसे रेलेवेंट कोर्स आने वाला है दिसंबर के मंथ में, दिसंबर के महीने में, हमारी MBA प्लस की ऐप में, कॉल्ड इम्पल्स। दुनिया की सारी सेल्स इम्पल्स होती है, दुनिया की, लग्जरी हो या 1 रुपए की टॉफ़ी हो, 1 करोड़ की गाड़ी हो या 1 रुपए की टॉफ़ी हो, सब इम्पल्स में बिकता है। मुझे लगता है पर्सनली कि ये आज तक का सबसे ज़्यादा पावरफुल कोर्स होगा सेल्स का। हम इसका प्री लॉन्च कर देंगे नवंबर 15 या 20 के आसपास। प्री लॉन्च में आप इसको बुक कर सकते हैं।
20% डिस्काउंट कूपन के साथ, जैसा हम हमेशा करते हैं अपने सारे कोर्सेज के साथ। एंड उसके बाद जब ये लॉन्च होगा फिर हम डिस्काउंट बंद कर देंगे। मुझे लगता है दिस विल बी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कोर्सेज एवर इन द हिस्ट्री ऑफ सेल्स एज अ टॉपिक, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या होने वाला है, व्हाट नेक्स्ट। तो व्हाट नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ। नवंबर और दिसंबर में और आने वाले हर महीने में मैं करीब 1 से 2 नए एडवाइजरी कस्टमर्स ऑनबोर्ड करूँगा। यानी आप अगर कोई अच्छे बिजनेस ओनर हैं या आप कोई ऐसे इंसान हैं जो किसी अच्छे बिजनेस ओनर को जानते हैं, आप उनको हम तक लेकर आइए एंड आई विल डू 1-on-1 एडवाइजरी सेशंस विद दैम। नंबर 2, हम नया कोर्स लॉन्च करेंगे कॉल्ड इम्पल्स। और नंबर 3, मैं चाहता हूं कि अब धीरे धीरे करके, ऑफ कोर्स एकदम से नहीं, लेकिन दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च आने वाले साल में, साल 2024 में हम लोग ऑफलाइन क्लासेस लेना शुरू करें। तो अगर आप में से कोई ऐसा है भारत देश के अंदर जिसका ऑलरेडी सेटअप है, जो मुझे इनवाइट करना चाहता है कि मैं वहाँ पे आऊँ, आपके शहर में मैं 2 या 3 दिन अच्छे से ऑफलाइन क्लासेस लूँ और आप उसको सेल कर सकते हो, राइट। आप ऑफ कोर्स उसको अच्छे से आप सेल कर सकते हो और आप अपना इंस्टीट्यूशन MBA प्लस के साथ मिलकर धीरे धीरे बढ़ा सकते हो, राइट। तो अगर आप ऐसा चाहते हो, आई एम मोस्ट ओपन। आप मुझे इनवाइट कर सकते हो अपने अपने एरिया में या आप जिस जगह पे भी हो, और मैं बहुत पावरफुल ऑफलाइन क्लासेस लूँगा। फिलहाल डिस्ट्रीब्यूटेड सेंस में होगा, उसके बाद जैसे जैसे हमारी रिलेशनशिप बढ़ती है, कौन जाने क्या हो सकता है मैं दिल्ली से ही पढ़ाऊँ और आपके सारे सेंटर्स पर लाइव स्ट्रीम हो रहा हूँ। नोबडी नोज, वो हम विल फिगर दैट आउट, राइट। मेरी स्ट्रैटेजी सिंपल है। डे 1 पे सब कुछ क्लियर नहीं होता, सब धुंधला ही होता है। डे 1 पे पहला स्टेप ले लो, जैसे जैसे स्टेप लेते रहोगे ना, सब क्लियर होता रहेगा, राइट। ग्रेट। तो अगर आप कोई ऑफलाइन कोचिंग सेंटर चलाते हो या फिर कोई, एक बात का बस प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि ऑफ कोर्स इसमें आपका कॉस्ट है, क्योंकि मेरे ट्रैवल का कॉस्ट आपके ऊपर होगा, मेरे स्टे का कॉस्ट आपके ऊपर होगा, मेरी फीस आपके ऊपर होगी। तो आपको अपना वो इंस्टीट्यूशन, आपको अपना वो कॉस्ट इस तरीके से डिज़ाइन करना होगा कि आप वो निकाल पाओ, राइट। ग्रेट, फैंटास्टिक। सो देखते हैं ऑफलाइन क्लासेस कब से शुरू होती हैं हमारी। जाने से पहले और ये पूरा का पूरा जो टाउन हॉल सेशन है ख़त्म करने से पहले आपको एक चीज़ याद करा दूँ। 6 पैक, द 6 पैक होती है ना वो हीरोइंस की ठीक वैसे ही अगर आप सिंसेरिटी के साथ, अगर आप जेन्युइनली अपने लाइफ में और अपने बिजनेस में सॉलिड होना चाहते हैं, तो मैं आपको 6 कोर्सेज दे रहा हूँ। बस ये 6 कोर्सेज जिसने कर लिए उसका उद्धार पक्का है। मेरे शब्दों को हल्के में मत लीजिएगा, मैं बहुत सिंसेरिटी के साथ आपको ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि यही 6 चीज़ें हैं जो मैंने अपने जीवन में सीखी हैं, जिसके कारण मेरा उद्धार हुआ है। सबसे पहली, ग्रोथ माइंडसेट। मैं जब तक जिंदा हूँ, जब तक MBA प्लस चल रहा है, मुझे लगता है कि ये टॉप 3 कोर्सेज में रहेगा हमेशा। चाहे हमारी ऐप में कल को 1000 कोर्सेज हो जाएं, तो भी ये टॉप 3 में रहेगा। सेकंड है बात करके जीत कैसे हासिल करो। ऐसी बात कैसे करो कि दुनिया आपके साथ जुड़े। कम्युनिकेशन पर ये कोर्स है। फिनोमिनल पावरफुल कम्युनिकेटर कैसे बनोगे, उस पर ये कोर्स है। बातचीत, ये कोर्स आप ज़रूर लीजिएगा। उसके बाद आता है हाउ टू क्रिएट मनी। पैसा बनाया जाता है, कमाया नहीं जाता। आप पैसा कैसे बनाओगे सिखाऊंगा इस कोर्स में। फिर है सेवा से सेल्स। मैं सेल्स में विश्वास नहीं रखता, मैं सेवा में विश्वास रखता हूँ। मुझे लगता है कि अगर आप सेवा करेंगे तो आप हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे, आपको कोई नहीं रोक पाएगा, दैट इज़ फॉर श्योर, राइट। तो ये ज़रूर आप लीजिएगा। फिर है आइडिया से बिजनेस, फिनोमिनल कोर्स है। इस कोर्स में मैंने समझाया है कि कैसे आप आइडिया से जब शुरुआत करते हैं तो 1 साल में 365 दिन में आपको ऐसा क्या करना है कि वो आइडिया बिजनेस में कन्वर्ट हो जाए, प्रॉपर सॉलिड बिजनेस में। इन्वेस्टर के पीछे नहीं भागना, जैसे मैंने MBA प्लस बनाया है वही आपको सिखाया है। फिर डिजिटल मार्केटिंग पार्ट 2। डिजिटल मार्केटिंग के हमारे 2 पार्ट्स हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। अगर आप हॉलिस्टिक लेवल पे डिजिटल मार्केटिंग को, मतलब एकदम ओवरऑल लेवल पे समझना चाहते हैं, तो पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों लीजिएगा। अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं और केवल मुद्दे की बात, कंटेंट बनाना सीखना चाहते हैं, तो आप केवल पार्ट 2 लीजिएगा। फिर पार्ट 1 लेकर मतलब आप अपना पैसा क्यों लगाना चाहते हैं, जबकि है वो सिर्फ 699 रुपये का, लेकिन फिर भी वाई स्पेंड, वाई वेस्ट मनी, राइट। तो मुझे उम्मीद है कि ये टाउन हॉल सेशन अक्टूबर 2023 का आपको बहुत पसंद आया होगा एंड बहुत सारी लर्निंग्स आपको मिली होंगी। मुझे कमेंट्स में लिखकर अपने क्वेश्चन ज़रूर छोड़िएगा, एंड आई वुड बी मोस्ट हैप्पी टू आंसर दोज क्वेश्चंस। आने वाले समय में जैसे जैसे MBA प्लस बढ़ता रहेगा, मैं आप लोगों के साथ और ऐसे टाउन हॉल सेशंस करूंगा ताकि आपको और क्लैरिटी दे पाऊँ, आपको और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी के साथ अपने साथ जोड़ पाऊँ
और आप लोगों को विश्वास हो जाए कि अगले 3 साल 5 साल में पारितोष सर उस डायरेक्शन में जा रहे हैं जहाँ पे कि हम MBA प्लस को एक अच्छा बहुत ही स्ट्रॉन्ग सम्मानजनक गुरुकुल बना पाएंगे। आप सभी के साथ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज तो वैसे भी धनतेरस का दिन है, तो आज धन्वंतरी भगवान की आप सभी पर बहुत कृपा रहे, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, श्री गणेश जी की आप पर कृपा रहे। दिवाली की आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, बहुत खुश रहें और अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें। MBA प्लस से सीखने के लिए, सीखते रहने के लिए, खुद भी सीखने के लिए, अपने बच्चों को सिखाने के लिए, अपने परिवार को MBA प्लस के साथ जोड़कर सभी को सिखाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।